हमने जो है ना होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म का जो पहला लेक्चर था उसमें तो कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो मैपिंग्स हैं ग्रुप में वो कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और वो कितने टाइप की होती हैं। और फिर हमने जो है होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे जो कि मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट हैं। CSIR का एग्ज़ाम या IIT-JEM या फिर NBHM के लिए आप जाते हैं तो उसमें काफ़ी बार उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और आज हम लोग जो है होमोमॉर्फिज्म का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें मैं कुछ थ्योरम्स प्रूव करूंगा जो कि इम्पोर्टेंट हैं होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म पर बेस्ड। तो कुल मिला के इस लेक्चर के बाद आपके होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देन इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए फिर इस लेक्चर को। ओके। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिज्म पर, जिसे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो क्या होते हैं ये थ्योरम? तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। वी आर राइटिंग द फर्स्ट थ्योरम है। तो मैंने कहा ये क्या हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, राइट। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो ऐसा करते हैं, सपोज हमारे पास होमोमॉर्फिज्म डिफाइन है किसी ग्रुप G से एक अनदर ग्रुप G' में, है ना। और फिर हम लोग ऐसा करते हैं, इस ग्रुप G का जो है कर्नल फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि फाई हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम ऐसा करते हैं, लेट्स से जो G का कर्नल है, कर्नल ऑफ फाई, मैं इसको एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ कि जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, कौन से एलिमेंट्स इसमें फॉल होते हैं G के, वो एलिमेंट्स जिनके G के अंडर में जिनके जो है फाई के अंडर में इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट हो G' में। तो उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन विच मैप टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G' इज सेड टू बी द कर्नल ऑफ G। तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म यही कहती है कि G में अगर हम लोग इस कर्नल फाई के सारे राइट कॉसेट्स का कलेक्शन बनाए, मीन्स क्वेसेंट ग्रुप को कंसिडर करें कर्नल फाई का G में, तो ये ग्रुप जो है आइसोमॉर्फिक होता है इमेज ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म फाई, राइट। तो आपको बात समझ में आई। कर्नल फाई के आपने राइट कॉसेट्स का कलेक्शन बनाया, मीन्स क्वेसेंट ग्रुप आपने क्रिएट किया G में, तो जो भी राइट कॉसेट्स का कलेक्शन होगा या लेफ्ट कॉसेट का कलेक्शन होगा ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इस होमोमॉर्फिज्म फाई की जो इमेज है G' में, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक स्ट्रक्चर बना के आपको समझाता हूँ, फिर हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो जैसे सपोज ये हमारे पास, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये था हमारा G और ये हमारा G' है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, G से G' में हमारी जो मैपिंग थी, हमने कहा था मैपिंग हमने डिफाइन की थी होमोमॉर्फिज्म फाई। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, G का जो है कर्नल फाई सपोज हमारे पास ये है G में, दिस इज द कर्नल ऑफ फाई, और जो इस पूरे G की इमेज है G' में, सपोज लेट्स से दैट इज ये वाली, इस टाइप से आप इसको बना लीजिए, ठीक है ना। तो दिस रिप्रेजेंट द इमेज ऑफ फाई, ठीक। तो हमसे बोला हुआ था कि G में कर्नल फाई के जितने भी आपके पास राइट कॉसेट से लेफ्ट कॉसेट होंगे वो इस इमेज फाई के क्या हैं, आइसोमॉर्फिक होने वाले हैं। तो अब इसके राइट कॉसेट्स क्या होंगे, सपोज मैं ऐसा करता हूँ कि G के पार्टीशन कर देता हूँ कर्नल फाई से, और ये कंसिडर करते हैं हम लोग कि 5 पार्टीशन है, हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं। तो वो किस टाइप से होंगे देखिए, जैसे हो सकते हैं एक ये हो, दूसरा आपके पास इस तरीके से हम ये कंसिडर कर सकते हो, और तीसरा ये। तो 4 तो ये हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 और A के बीच में। तो 5 हमने क्या कर दिया, G के पार्टीशन कर दिए विद द हेल्प ऑफ कर्नल फाई। तो ये हमारे बीच में कर्नल फाई था,
और इसने जो हमारे कितने पार्टीशन कर दिए हैं, 5 पार्टीशन कर दिए हैं जी के। इस टाइप से आप कंसिडर कर लीजिए, दीज आर द पार्टीशन ऑफ जी। तो इमेज ऑफ फाई में कितने एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जितने इसके पार्टीशन हो रहे हैं बाय कर्नल फाई वो आइसोमॉर्फिक है इमेज ऑफ फाई के। तो फाई में इमेज ऑफ फाई मीन्स रेंज ऑफ फाई। तो रेंज ऑफ फाई की जो कार्डिनलिटी है वो नंबर ऑफ पार्टीशन के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें भी आपके पास 5 एलिमेंट जाएंगे। तो हम उनको ऐसा कह देते हैं कि सपोज वो इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, जैसे आप इनको लिख सकते हैं 5 एलिमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स से G1, G2, G3, G4 एंड G5, या डैश कर लीजिए क्योंकि ये G डैश से आ रहे हैं सारे के सारे। तो G1 डैश, G2 डैश, G3 डैश, G4 डैश और G5 डैश हमारे कहाँ चले गए हैं, ये एलिमेंट हमारे आगे हैं G डैश में। तो इनके करस्पॉन्डिंग इस जो है पार्टीशन भी होंगे हमारे। तो इस तरीके से आप इनको मैप कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को इस टाइप से, राइट। तो कुल मिला के यही स्ट्रक्चर है फर्स्ट थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का। अब हम इसको आगे प्रूफ करते हैं और इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स से जैसे हम लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है फाई हमारा होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश में। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम ये कंडीशन इस पर इम्पोज करवा दें कि जो फाई है वो हमारा क्या है, ऑन टू भी है, मीन्स सर्जेक्टिव है। तो सपोज फाई इज सर्जेक्टिव, तब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो इमेज ऑफ फाई है हमारा वो कंप्लीटली जी डैश के इक्वल हो जाएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म को आप रिराइट कर सकते हैं कि जी बाई कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। पूरे जी डैश के क्या हो जाएगा, ये जी बाई कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अब हमने प्रूफ करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करते टाइम हम पहले एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, लेट्स से साई, जो कि जी बाई कर्नल फाई। अब मैं इस कर्नल फाई को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो जा रहा है इमेज ऑफ फाई में, राइट। किस तरीके से डिफाइन है देखिए, इसमें जी बाई के में के सारे राइट कॉसेट या लेफ्ट कॉसेट होंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इसके के सारे लेफ्ट कॉसेट कंसिडर करते हैं। तो लेट्स से एक लेफ्ट कॉसेट हमने लिखा जी के, तो ये मैप हो रहा है सपोज हमारे पास फाई एट जी पर, राइट। तो हम इसको प्रूफ करेंगे, जो मैपिंग हमारी है वो 1 1 है, ऑन टू है और प्रिजर्व द कंपोजिशन है। तो देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा। तो कैसे प्रूफ करना है हमने, सबसे पहले हम लोग साई को प्रूफ करेंगे। साई इज 1 1 और 1 1 करते टाइम ही हमारा ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, वेल डिफाइंड है, जो हमने मैपिंग डिफाइन की हुई है, राइट। तो कैसे प्रूफ किया जाएगा कि ये 1 1 है, हम ऐसा करते हैं कि 2 एलिमेंट पिक करते हैं और हम एक क्लेम करते हैं कि उनकी इमेज सेम है, साई एट G1 के, साई एट G2 के। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग खुद भी प्रूफ कर सकते हैं, बट मैं लेक्चर के फ्लो बनाने के लिए इनको प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो साई एट G1 के का मतलब होगा फाई एट G1 एंड साई एट G2 के का मतलब होगा फाई एट G2। नाउ फाई एट G2 हमारा कैपिटल G डैश में बिलोंग करेगा, तो इसका इन्वर्स भी होगा। हम इस फाई ऑफ G1 G2 फाई एट G2 इन्वर्स की कंपोजिशन बोथ साइड करवा देते हैं। इस एलिमेंट की अपनी कंपोजिशन करवाए तो आप देखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ये हो जाएगा हमारे पास फाई एट G2 इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G डैश, राइट। अब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, देखिए कैसे। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज किया हमने, तो ये हो जाएगा फाई एट G1 G2 इनवर्स इज E डैश, राइट। इसका मतलब जो ये एलिमेंट रहा होगा जिसकी इमेज E डैश आ रही है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट रहा होगा। तो यहाँ से कुल मिला के
G1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, G2 के। तो इफ़ G1 इज इक्वल टू G2 देन इन दो एलिमेंट्स के जो लेफ्ट कॉसेट्स होंगे कर्नल फाई के लिए वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज G1 के इक्वल्स टू G2 के। इसका मतलब हमने जो कहा था कि साई के अंडर में G1 की और G2 के की इमेज अगर सेम है तो G1 के और G2 के अलग अलग नहीं होंगे बल्कि सेम होंगे। तो इस तरीके से आप पहले इसको प्रूव करेंगे कि साई इज़ 1 1, और साथ ही हमने प्रूव कर दिया कि ये वेल डिफाइंड भी है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे कि साई जो है वो ऑन टू है, और देन हम ये दिखाएंगे कि साई कंपोजिशन को भी प्रिजर्व रखता है। देखिए, सो सेकेंड पार्ट इज साई इज ऑन टू। तो ये ट्रिवियल प्रूफ है, बहुत इजी सा प्रूफ, आप इसको कर सकते हैं। आप एक एलिमेंट कैपिटल G में कंसिडर कर दीजिए, स्मॉल g, टिपिकल एलिमेंट। तो डेफिनेटली फाई एट G कहाँ बिलोंग करेगा, G डैश में, या हम जिससे कह रहे हैं इमेज ऑफ फाई। तो होगा क्या फिर, अगर फाई G G डैश में है, इसका मतलब ये होगा कि G कैपिटल K एग्जिस्ट इन कर्नल ऑफ फाई, सॉरी G बाई कर्नल ऑफ फाई सच दैट कि साई एट जी के इज इक्वल्स टू फाई G। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि साई हमारा क्या है, ऑन टू है या सर्जेक्टिव है। थर्ड, अब हमने प्रूव करने हैं कि जो ये साई मैपिंग हमने डिफाइन की है ये कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है। साई इज प्रिजर्विंग कंपोजिशन। तो इसको हमने प्रूफ कैसे करना है, देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, साई एट G1 कैपिटल K G2 कैपिटल K कंसिडर करते हैं। दो एलिमेंट मैंने पिक किए हैं G बाई K में। तो बाय डेफिनेशन और बाय द कंपोजिशन ऑफ टू लेफ्ट कॉसेट्स ये हो जाएगा G1 G2 कैपिटल K एंड दैट विल बी इक्वल्स टू फाई एट G1 G2 एंड होमोमॉर्फिज्म क्योंकि कंपोजिशन प्रिजर्व रखता है तो ये हो जाएगा फाई एट G1 फाई एट G2 जो फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा, साई एट G1 एंड साई एट G1 K एंड साई एट G2 K। इसका मतलब ये हुआ कि साई ने जो है कंपोजिशन को प्रिजर्व रखा। तो इस तरीके से पहले थ्योरम हम प्रूफ कर लेंगे जिसे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म कह रहे हैं। तो सिंपल सा इसका प्रूफ है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड थ्योरम पर। अब सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हमारी क्या है, पहले मैं इसका स्टेटमेंट आपको लिख के समझा देता हूँ। सो थ्योरम नंबर 2, इसमें सिंपल सी बात है कि जैसे हमने कहा कि G हमारा ग्रुप है, लेट G बी अ ग्रुप एंड इसके दो सब ग्रुप हैं एंड G हैज़ टू सब ग्रुप, से एक हमारा H है और एक हमारा N है। तो H तो हमारा ऑर्डिनरी सब ग्रुप है बट N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, राइट। तो ये स्टेटमेंट, इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास H में जो राइट कॉसेट्स होंगे H इंटरसेक्शन N के, तो मीन्स हमने H इंटरसेक्शन N का जो क्वेसेंट ग्रुप बनाया है H में वो आइसोमॉर्फिक होता है H इंटू N में कैपिटल N के जो हमारे नंबर ऑफ राइट कॉसेट होंगे या जो हमने क्वेसेंट ग्रुप बनाए HN में N के, तो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। अब इसको भी आप थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर से समझ जाएं कि हो क्या रहा है इसमें। देखिए सबसे पहले तो आप ऐसा कंसिडर कीजिए, ये हमारा सपोज हमने कहा ये H है और ये हमारा N था, राइट, ठीक है। तो हमारे पास जो ये H इंटरसेक्शन N होगा ये भी सब ग्रुप होगा H और N का। सो दिस इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन N is actually subgroup of H as well as N
दिस इज सब ग्रुप ऑफ H एंड ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ N, राइट। तो अब इस सब ग्रुप ने जो है H के पार्टीशन करने हैं, मीन्स हमने इस H इंटरसेक्शन N के नंबर ऑफ लेफ्ट कॉसेट या राइट कॉसेट का कलेक्शन बनाना है। तो उनको मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे ड्रॉ करता हूँ स्ट्रक्चर से। तो सपोज एक तो यही हो गया हमारे पास, तो हम 5 ले लेते हैं, तो 4 और कंसिडर करने हैं हमें इस टाइप से। ये बना लीजिए आप। पहला तो ये वाला है हमारे पास, ठीक। दूसरा आप इसको मान के चलें, और तीसरा हमारे पास सपोज इसको मैं अलग सेट कर लेता हूँ, और एक और है तो इसको हमने डिफरेंट सेट कर दिया। तो कुल मिला के 5 पार्टीशन कर दिया हमने H के बाय यूजिंग द H इंटरसेक्शन N। तो जो H इंटू N होगा, सपोज हमारा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज दिस सब ग्रुप। तो अगर आपने मैंने जो सब ग्रुप एंड कॉसेट्स पर मेरा जो दूसरा लेक्चर था, वहाँ मैंने ये बताया था कि अगर दो सब ग्रुप हम किसी ग्रुप के कंसिडर कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी सब ग्रुप होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ दे कम्यूट विद ईच अदर। अब इन दोनों में से एक जो है हमारा वो नॉर्मल सब ग्रुप था, तो ऑब्वियसली H और N ने कम्यूट करना है एक दूसरे से, मीन्स HN जो है वो किसके इक्वल होगा, NH के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि HN भी क्या है, एक सब ग्रुप है G का। तो जब ये सब ग्रुप है G का, तो बिकॉज HN में N भी कंटेन करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे N आ जाएगा। नाउ तो N के जितने भी हमारे पास राइट कॉसेट्स होंगे HN में, वो आइसोमॉर्फिक हैं इसके जो हमने यहाँ पे H में कंसिडर किए थे, H इंटरसेक्शन N के सब ग्रुप राइट कॉसेट्स। मैं ऐसा करता हूँ, इनको भी मैं आपको समझाता हूँ स्केच से। तो जैसे एक तो हमारे पास यही होगा, 4 और बनेंगे हमारे लाइक दिस। सो लेट्स से पहला वाला हमारा ये है, एंड डिफरेंट शेड्स में इनको कर लेता हूँ। एक हमारा ये है दिस वन, और दूसरा इसको भी कंसिडर करना हमने N को, और एक हमारा इस टाइप से आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास कितने हैं, 5 पार्टीशन हो गए HN के बाय N, और H के भी 5 पार्टीशन हो गए बाय H इंटरसेक्शन N। देन हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। तो अब हमने इसको प्रूफ भी करना है कि इसका प्रूफ क्या है, देखिए। तो सिंपल सा प्रूफ है इसका। तो इसके कैसे प्रूफ करना है हम ऐसा करते हैं, एक होमोमॉर्फिज्म पहले डिफाइन करते हैं H से HN बाय N में, राइट। एक्चुअली ये जो होमोमॉर्फिज्म हमने ये डिफाइन की है, ये रेस्ट्रिक्शन है नेचुरल होमोमॉर्फिज्म का। नेचुरल होमोमॉर्फिज्म हमने क्या कहा था, G से अगर हम लोग क्या करें, G बाई N में एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करें, तो इसे हम कहते हैं नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, G गोज टू GN, राइट। तो दिस काइंड ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। तो ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है, ये इसका रेस्ट्रिक्शन है ना। तो इसको भी हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं कि H गोज टू लेट्स से HN, राइट। वेयर जो ये स्मॉल h है ये कैपिटल H से बिलोंग कर रहे हैं, वेयर दिस स्मॉल h गोज टू कैपिटल H, राइट। तो आप देखोगे ये होमोमॉर्फिज्म जो है वेल डिफाइन है, और साथ ही साथ ये सर्जेक्टिव भी है। इन दोनों बातों को आप इजीली चेक कर सकते हो। तो नाउ यूजिंग द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, सो यूजिंग फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, क्या होने वाला है हमारे पास, H में जो राइट कॉसेट या लेफ्ट कॉसेट्स होंगे फाई के, कर्नल ऑफ फाई के, वो आइसोमॉर्फिक होंगे HN बाई N के, क्योंकि हमने कहा कि फाई जो है वो सर्जेक्टिव है। अब ये कर्नल फाई है, इसको आपने चेक करना है कि ये है किसके इक्वल। तो कर्नल फाई में आप देखिए, सिंस कर्नल फाई इज इक्वल्स टू वो एलिमेंट आएंगे H के सच दैट फाई H गोज टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ HN बाई N, और HN बाई N का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कैपिटल N है, राइट। तो F
फाई एट एच गोज टू एन, इसका मतलब ये होगा ये तभी पॉसिबल है हमारे पास जब ये एच खुद किसका एलिमेंट रहा होगा, एन का, विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन दिस एच बिलोंग्स टू कैपिटल एन, और ये एच जो है वो कैपिटल एच से भी जा रहे हैं। इसका मतलब फर्दर हम ये कह सकते हैं कि एच मस्ट बी इन एच इंटरसेक्शन एन, राइट। तो कुल मिला के हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो कर्नल फाई है वो एच इंटरसेक्शन एन के इक्वल है। तो अब हम इस फंडामेंटल थ्योरम जो आइसोमॉर्फिज्म का हमने यहाँ पे यूज किया था, इसको हम रिराइट करेंगे। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एच बाई कर्नल फाई की जगह पे आ जाएगा एच इंटरसेक्शन एन, और ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एच एन बाई एन के। तो सिंपल सा ये प्रूफ था हमारा। तो जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रूफ लिखने हैं वो तो इसको नोट कर लें, पर जो CSIR IIT JAM वगैरह की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनको केवल कॉन्सेप्ट्स को नोट करना है कि हम लोग कहाँ कहाँ जो है आइसोमॉर्फिज्म को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इन पर बेस, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बेस जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप उन क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज होंगे उनमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा, तब आप देखोगे कि ये कॉन्सेप्ट हमारे कितने यूजफुल होते हैं। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, थर्ड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थ्योरम हमारी है जो थर्ड थ्योरम है हमारे पास। पहले मैं उसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, थ्योरम नंबर थर्ड। तो इसमें क्या है कि जैसे एक ग्रुप हमें गिवन है, लेट जी बी ए ग्रुप, और ये बोला हुआ है हमारे पास कि इसके दो सब ग्रुप हैं एच और के। तो लेट फर्दर हम ये मान के चलते हैं कि जी के हमारे पास दो सब ग्रुप हैं एच और के। तो इससे पहले जो थ्योरम हमने प्रूव की थी उसमें हमने ये कहा था कि जी के दो सब ग्रुप हैं, उनमें से एक हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हुआ करता था। इसमें हम ये कंडीशन रखते हैं कि ये दोनों के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हैं एच बी और के बी, और साथ ही साथ एक और कंडीशन हम इम्पोज करवा देते हैं। तो हम पहले ये लिखते हैं कि वेयर ये जो एच है ये भी नॉर्मल है इन जी, एंड जो हमारे पास के है दिस इज ऑल्सो नॉर्मल इन जी, एंड फर्दर एक और कंडीशन ये है कि के जो है वो कंटेन कर रहा है एच में, राइट। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। देन हम ये कहते हैं तो कि जो जी में हमारे पास के का क्वेसेंट ग्रुप होगा, या ये हम कह सकते हैं कि के जो राइट या लेफ्ट क्वेसेंट्स का कलेक्शन होगा जी में, एंड एच में जो है जो के सब ग्रुप होंगे उनका कलेक्शन है। तो हमने यहाँ पे जो ये ग्रुप बनाया है इसको हम कहते हैं डबल क्वेसेंट ग्रुप, क्योंकि ये क्वेसेंट ग्रुप था के का जी में और ये वाला क्वेसेंट ग्रुप था के का एच में। तो जी बाई के में हम एच बाई के लेफ्ट या राइट क्वेसेंट का कलेक्शन बना रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं डबल क्वेसेंट ग्रुप, डबल क्वेसेंट ग्रुप। तो थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में क्या होता है कि जो डबल क्वेसेंट ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक होगा जी बाई एच के, मीन्स जी में एच के जितने भी लेफ्ट कॉसेट्स है राइट कॉसेट्स हैं उनका जो कलेक्शन हमने बनाया, जो क्वेसेंट ग्रुप बना जी बाई एच, वो आइसोमॉर्फिक होगा इस डबल क्वेसेंट ग्रुप के। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझ जाते हैं कि हो क्या रहे हैं। देखिए ये हमारे पास जी था और इसमें हमारे पास H कंटेन कर रहा था, H वॉज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, और फर्दर K जो है वो H में जा रहा था, तो K वॉज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G ऑल्सो H। तो ये चीज़ें कंडीशन जो है इस स्ट्रक्चर के लिए सेटिस्फाई होनी थी। अब इसका प्रूफ कैसे होगा ये आप आसानी से देख सकते हो बुक में। इसका जो प्रूफ है वो कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, बट यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से जो है ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो हम इनके एलिमेंट्स का नेचर देखते हैं कि किस टाइप के एलिमेंट्स इसमें फॉल हो रहे हैं। तो प्रूफ में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले आप नोटिस कीजिए इस जी बाई के को। तो जी बाई के में किस टाइप के एलिमेंट होंगे आप जानते हैं, के जितने भी लेफ्ट या राइट कॉसेट्स हैं, तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट कॉसेट्स का कलेक्शन बना देता हूँ जी के, सच दैट जी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल जी में। तो हमने जी बाई के को तो देख लिया कि ये है। अब हम ऐसे एच बाई के को पहले चेक करते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो एच बाई के होगा स्मॉल एच के, वेयर एच इज़ फ्रॉम कैपिटल एच, राइट। उसके बाद हम लोग इस जी बाई एच को भी नोटिस करते हैं। तो जी बाई एच का मतलब होगा जी एच, वेयर जी इज़ फ्रॉम कैपिटल जी, राइट।
तो हमने इन सबका जो है स्ट्रक्चर बना लिया है। अब आप इस डबल क्वेश्चन ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनका नेचर देखिए कि उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स फॉल हो रहे हैं। तो आप देखोगे जैसे ये G/K था और इसमें हम क्वेश्चन ग्रुप बना रहे हैं H/K का, तो प्रॉपर्टी या डेफिनेशन के हिसाब से तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, G/K H/K के लेफ्ट कॉसेट्स बाय द एलिमेंट्स ऑफ G/K, दैट इज G/K H/K मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सच दैट दिस G♯K बिलोंग्स टू G/K, राइट। अब आप देखिए इसको, आप फर्दर थोड़ा सा और एक्सप्लोर कीजिए और देखिए किस टाइप के एलिमेंट आपके पास बनते हैं। तो G♯K H/K में किस टाइप के एलिमेंट थे हमारे, H/K में थे H♯K, तो बाय द मल्टीप्लीकेशन और द कंपोजिशन ऑफ लेफ्ट कॉसेट्स हम जानते हैं ये हो जाएगा G♯K, और क्योंकि हम कह रहे हैं कि K जो है वो कंटेन कर रहे हैं H में, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो H♯K है ये इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H के, तो ये आ गया G/H जो कहाँ बिलोंग करेगा, ये हमारे पास सिंपली G/H में फॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये जो एलिमेंट्स हमने डबल क्वेश्चन के बनाए उन सबका वो जो सारे एलिमेंट्स थे उन सबका स्ट्रक्चर G/H में फॉल हो रहा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, रफली आइडिया लगा सकते हैं कि ये दोनों के दोनों सब ग्रुप्स, ये दोनों के दोनों ग्रुप्स दिस डबल क्वेश्चन ग्रुप और ये G/H जो क्वेश्चन ग्रुप है कैसे आइसोमॉर्फिक हो रहे हैं। हाइवर इसका जो प्रूफ है वो कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है और आसान सा प्रूफ है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ थ्योरम आती है, तो थ्योरम नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है आइसोमॉर्फिज्म है डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप्स के बारे में, कि जो दो डायरेक्ट, अगर हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रखा है दो ग्रुप्स का, तो वो आइसोमॉर्फिज्म हम उनपे कैसे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ये है कि सपोज N1 एक नॉर्मल सब ग्रुप है किसी ग्रुप G1 का, एंड N2 एक दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप है एक दूसरे ग्रुप G2 का, राइट। तो G1 क्रॉस G2 जो हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप होगा उसमें अगर हम क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे N1 क्रॉस N2 का, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है G1 में N1 के क्वेश्चन ग्रुप क्रॉस प्रोडक्ट विद G2 में N2 का क्वेश्चन ग्रुप। तो ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं। डिफाइन फाई G1 क्रॉस G2 से G1 बाई N1 क्रॉस विद G2 बाई N2, मीन्स हमने एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की और इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स का नेचर क्या है या एलिमेंट्स किस तरीके से मैप हो रहे हैं। G1, G2 टाइप का जो टप्पल है ये मैप होगा G1 N1, G2 N2 टाइप के टप्पल में, राइट। तो इस तरीके से आप इसको जो है इस मैपिंग को लेके आप प्रूफ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम में बताया था। वी कैन प्रूफ इट एज अ होमोमॉर्फिज्म, ये जो है होमोमॉर्फिज्म है और ये सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, तो ये आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब आप ऐसा कीजिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म या जो फर्स्ट थ्योरम थी हमारे आइसोमॉर्फिज्म की उसको यूज कीजिए। सो बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या होने वाला है, जो हमारे पास G1 क्रॉस G2 है इसका अगर हम क्वेश्चन ग्रुप ले किसका, कर्नेल ऑफ फाई का, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा G1 बाई N1 क्रॉस G2 बाई N2 के, राइट, बाय फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म से। अब बात यह है कि कर्नेल ऑफ फाई होगा क्या, तो कर्नेल ऑफ फाई में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि G1 बाई N1 क्रॉस G2 बाई N2 के आइडेंटिटी में फॉल हो रहे होंगे अंडर द मैपिंग फाई। तो आप क्लियरली इसको चेक कर सकते हैं, कर्नेल ऑफ फाई जो है वो इक्वल्स टू है N1 क्रॉस N2 के, राइट। तो सिंपली अब आप इसको दोबारा लिख सकते हैं कि G1 क्रॉस G2 बाई N1 क्रॉस N2 इज आइसोमॉर्फिक टू G1 बाई N1 क्रॉस G2 बाई N2। इन थ्योरम्स के जो प्रूफ्स हैं वो बहुत इजी से प्रूफ हैं, दो लाइन के प्रूफ हैं। बस मैं थोड़ा सा इनको आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से नोट्स बन जाएं और आप इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, है ना। अब इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आती है, वो लास्ट थ्योरम भी होगी इस लेक्चर की, जिसे हम कहते हैं कैले थ्योरम।
तो उसको मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे मैं कैले थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेता हूँ पहले कि कैले थ्योरम होती क्या है। कैले थ्योरम ये कहते हैं कि जितने भी ग्रुप हैं दुनिया में, या कोई भी ग्रुप आप पिक करते हैं रैंडमली, तो दैट ग्रुप इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। तो लेट हमारे पास हम कह रहे हैं कि जी बी ए ग्रुप। हाँ, अब हम ऐसा करते हैं, नाउ नेक्स्ट वी विल डू, हम जी में परमुटेशन क्रिएट करेंगे। और परमुटेशन क्रिएट करने का तरीका क्या होगा, मैंने आपको परमुटेशन ग्रुप का जो लेक्चर था उसमें बताया था कि परमुटेशंस क्या होते हैं, किसी भी ग्रुप के उसी ग्रुप में मैपिंग्स। तो ये मैपिंग हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसा करते हैं कि कोई जनरल एलिमेंट पिक करते हैं स्मॉल जी कैपिटल जी में, और इसके करस्पॉन्डिंग एक मैपिंग एफ जी डिफाइन करते हैं जी में, राइट, सच दैट कि कोई एलिमेंट एक्स है तो वो जा रहा होगा एक्स जी में, राइट। इस तरीके से आप डिफाइन कीजिए। तो कुल मिला के आप क्या कर रहे हो, जी के एलिमेंट्स को परम्यूट कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल जी। अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो आप देख सकते हो कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे उस किस टाइप से होंगे। जैसे आपके पास ये हमने बनाया था, सपोज हम कह रहे थे कि ये हमारा ग्रुप था, ये हमने कैपिटल जी ग्रुप बनाया, और ये हमने दूसरे ग्रुप जी में ही जो है एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है फाई जी के नाम से, है ना। तो होगा क्या, देखिए, तो जैसे ये एलिमेंट हमारा जी है तो बाकी ये कैसे रोटेट कर रहा होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, जैसे ये हमारे पास है, सपोज x1 है, ये x2 है, x3 है, ये x4 है। तो जब जो 5G होगा वो इसको परम्यूट कर दे रहा होगा, तो लेट्स से ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास। x1 विल गोज टू हेयर, x2 विल गोज टू हेयर, x3 विल गोज टू हेयर एंड x4 विल गोज टू हेयर। तो एक तरीके से क्या हुआ, हमने एक परम्यूटेशन क्रिएट कर दिया जी का, राइट। अब हम क्या करते हैं, उन सारे परम्यूटेशन का एक कलेक्शन बनाते हैं। तो लेट मैं ये कहता हूँ कि एस जी हमने एक कलेक्शन बनाया है, एफ जी सारे परम्यूटेशन का, सच दैट जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी, राइट। तो जितने भी परम्यूटेशन हमने क्रिएट किए थे जी में, उनका मैंने एस जी कलेक्शन बना दिया। तो अब हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं साई जी से लेकर एस जी में, सच दैट कि जो स्मॉल जी है वो कहाँ मैप हो रहा है, एफ जी में मैप हो रहे हैं, राइट। तो जब हमने ये क्रिएट किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो जो मैपिंग हमने साई बनाई है ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो हमें इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो है जी जो है आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एस जी के, और एस जी हमारा कुछ नहीं है बल्कि क्या है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला टास्क मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि हर एक बुक में, चाहे आप इंडियन ऑथर की बुक पढ़ते हो, चाहे आप फॉरेन राइटर की बुक पढ़ते हैं, प्रूफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके प्रूफ में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस आपको क्या करना है, इस वाली मैपिंग को जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, इसको आपको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। मीन्स आपको इसको 1 1 ऑन 2 दिखाना है, और सेकेंड आपको दिखाना है कि ये कंपोजिशन को क्या कर रहा है, प्रिजर्व रखता है। तो ईजिली आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेन आपको ये याद रखना है कि ये जो कैले थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट है हमारे कंपटीशन के व्यू से, क्योंकि कंपटीशन में कई बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जो CSIR के पेपर हैं या जो IIT JAM के, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर में। ओके।